मॉनसून की एक अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। कोमल, एक गरीब फूलमाला बेचने वाला, अपना सामान बेचकर कुसुमपुर गांव से लौट रहा था। गांव में आज एक अजीब सी खामोशी थी और लोग डरे हुए लग रहे थे। तेज होती बारिश से बचने के लिए कोमल ने गांव के आखिरी छोर पर हरन चचा की चाय की दुकान पर आश्रय लिया। अरे कोमल, आ गए बेटा। इतनी रात हो गई और इस तूफानी मौसम में अकेले जा रहे हो। आज यहीं रुक जाओ, रात ठीक नहीं लग रही। नहीं चचा, घर पर मुन्नी अकेली होगी। उसकी चाची हैं साथ, पर वो मेरी राह देखती है। बस एक कप चाय पिला दीजिए, थोड़ी ठंडक दूर हो जाए फिर निकलता हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, पर ध्यान से जाना। आगे बांस गली है और उसके ठीक बीच में पुराना शमशान घाट भी। लोग कहते हैं वहां अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास तो कोई उस रास्ते पर भूल से भी नहीं जाता। कहते हैं उस रास्ते पर भटकने वाली आत्माएं अपना साथी ढूंढती हैं। आप भी ना चचा उन गांव वालों की बातों में आ गए। मैं पिछले 10 साल से आ जा रहा हूँ। मानता हूँ डर लगता है, पर आज तक मेरे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। ऊपर वाला साथ है। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ। अगर जंगल में कोई पीछे से आवाज दे तो पलट कर मत देखना। कोई कितना भी रोए गिड़बिड़ाए, रुकना मत, चाहे वो आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों न लगे। ये जंगल बेटा सिर्फ पेड़ों का नहीं है, यहाँ यादें भी दफन हैं और कुछ यादें बहुत खतरनाक होती हैं। सीधा चलते जाना, रुकना मत। कोमल ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसने चचा की बात को उनका बढ़ता हुआ उम्र का वहम समझा। चाय की गर्मी से उसके ठंडे पड़ चुके शरीर में थोड़ी जान आई। बाहर बारिश थोड़ी कम होकर बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। कोमल ने अपनी पोटली उठाई, चचा को पैसे दिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। जाते जाते उसने देखा हरन चचा उसे दरवाजे पर खड़े तब तक देखते रहे जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गया। बांस का जंगल अब उसके सामने था। जैसे ही कोमल ने उसमें कदम रखा, माहौल एकदम बदल गया। बाहर की हवा का शोर और बारिश की आवाज अजीब तरह से दब गई थी। यहां एक ऐसी खामोशी थी जो शोर से ज्यादा डरावनी थी। सिर्फ उसके कीचड़ भरे कदमों की छप छप की आवाज गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसे लगा जैसे बांस के दरख्तों के पीछे से, अंधेरे के पर्दों से कोई उसे घूर रहा है, सूनी सूनी प्यासी आंखों से। अचानक उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर बैठा सिसक रहा हो। कोमल के कदम वहीं जम गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हरन चचा की बात उसके दिमाग में गूंजी, पलट कर मत देखना। कौन कौन है वहां? रोने की आवाज बंद हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोमल को लगा शायद ये उसका वहम है। उसने एक लंबा सांस लिया और आगे बढ़ने वाला था कि उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ महसूस हुआ। डर के मारे कोमल की चीख निकलते निकलते रह गई। कोमल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पलट कर देखा। एक 12-13 साल का लड़का खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर कीचड़ लगा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि एक पल के लिए कोमल अपना सारा डर भूल गया। कौन कौन हो तुम बेटा? और यहाँ इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हो? दादा डरिए मत, मेरा नाम रजत है। मैं पास के गांव का हूँ। रास्ता भटक गया था। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा छोटा भाई वो मर गया है। ये कहते हुए रजत फूट फूट कर रोने लगा। सुबह से उसकी लाश घर पर पड़ी है। गांव में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सब कहते हैं ये मनहूस है। उसकी माँ भी नहीं है और बाबा शहर गए हैं। मैं अकेला क्या करूं? क्या आप उसके अंतिम संस्कार में मेरी मदद करेंगे? कोमल एक भला आदमी था। उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। अपनी पत्नी राधा को अपनी आंखों के सामने तिल तिल मरते हुए देखा था। एक बच्चे की आंखों में इतना दर्द देखकर उसका दिल पिघल गया।
वो अपनी सारी थकान, अपना डर और हरन चचा की चेतावनी सब कुछ भूल गया। ठीक है बेटा, रोना बंद करो, मैं हूं ना। कहाँ है तुम्हारा भाई? चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई भी बच्चा इस तरह अकेला नहीं रहना चाहिए। रजत ने आंसू पहुंचते हुए कोमल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। वो कोमल को जंगल के और अंदर ले जाने लगा, उस कच्चे रास्ते पर जहां कोई नहीं जाता था। ये रास्ता और भी घना और डरावना था। कोमल ने महसूस किया कि जहां जहां रजत पैर रख रहा था वहां कीचड़ में कोई निशान नहीं बन रहे थे, और उस लड़के के शरीर से एक अजीब सी ना बर्दाश्त होने वाली ठंडक निकल रही थी, जो बारिश की ठंड से अलग थी। कोमल ने इन बातों को अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि शायद डर और थकान की वजह से उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी। ये किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि सड़े हुए इंसानी गोश्त की बदबू थी। बेटा, ये कैसी बदबू है? बस हम पहुंच गए दागा। रजत कोमल को एक छोटी सी खुली जगह पर ले आया। ये जगह बांस के दरख्तों से ऐसे घिरी थी जैसे कमरा हो। यहां जमीन पर गीले पत्तों के ढेर के नीचे एक शरीर पड़ा था। कोमल ने कांपते हुए हाथों से अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। अगले ही पल उसकी आंखें डर से फट गईं और उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। वहां जमीन पर एक लड़के की लाश पड़ी थी, पर वो सिर्फ लाश नहीं थी, वो एक भयानक मंजर था। जानवरों ने उसे नोच नोच कर खा लिया था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। ये कौन है? तुम्हारा भाई? तभी रजत जो उसके साथ खड़ा था, उसने एक ठंडी लंबी सांस ली। वो सांस किसी जिंदा इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, जिसे पानी में रंग घुल रहा हो। वो हवा में उठकर उसी लाश के ऊपर मंडराने लगा। उसका मासूम चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखें काली और खाली गड्ढों जैसी हो गई थी, और उनमें एक ऐसी नफरत और भूख थी जिसे देखकर कोमल की रूह कांप गई। ये मैं ही हूं, मुझे इन लोगों ने मार दिया। अब तुम मेरा अंतिम संस्कार करोगे, हमेशा के लिए। कोमल चीखता हुआ वहां से भागा। वो पागलों की तरह दौड़ रहा था, ये भी नहीं देख रहा था कि वो कहां जा रहा है। उसके पीछे रजत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी जीते जागते इंसान की नहीं हो सकती थी। भागते भागते आखिरकार कोमल जंगल से बाहर निकला और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो हरन चचा के घर के अंदर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसके सर पर गीली पट्टी रखी थी और शरीर पर कई खरोंचें थीं। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कल रात एक बुरा सपना था, पर फिर उसे सब याद आ गया। जंगल, रजत का मासूम चेहरा, वो लाश और वो खौफनाक हंसी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। शांत तो हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। तुम सुरक्षित हो। रात में जब मैं दुकान बंद करके लौट रहा था तो तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे। उसने हरन चचा को सारी कहानी सुनाई, हर एक बात, हर एक खौफनाक पल। कोमल, वो भूत कोई और नहीं, मेरा ही बेटा रजत था। तुमने जो लाश देखी वो उसी की थी। ये सुनकर कोमल हैरान रह गया। उसकी मां के मरने के 3 दिन बाद वो शहर से लौट रहा था। वो अपनी मां से बहुत प्यार करता था। उसकी मौत की खबर सुनकर वो पागल सा हो गया था। रात में ही पैदल चल पड़ा। इसी जंगल में कुछ बदमाशों ने उसे पैसों के लिए लूटने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे मार दिया और उसकी लाश वहीं जंगल में फेंक दी। पुलिस को उसकी लाश तक नहीं मिली। उसकी आत्मा तब से यहीं भटक रही है, इंसाफ मांग रही है। हरन चचा ने बताया कि रजत की आत्मा ने आज तक किसी को ऐसी हानि नहीं पहुंचाई। वो बस लोगों को उस खतरनाक रास्ते से दूर रखने के लिए डराती है, ताकि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। कोमल को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। एक बाप का दर्द वो समझ सकता था। 2 दिन बाद कोमल का शरीर थोड़ा ठीक हुआ। उसने अपना सारा सामान बांधा,
उसने फैसला किया कि वो रात में ही निकल जाएगा, पर इस बार बांस गली वाले रास्ते से नहीं, बल्कि लंबे घूमकर जाने वाले खेत खलियानों के रास्ते से। जब वो हरण चचा की दुकान के पास से गुजरा तो दुकान बंद थी। अचानक उसे लगा कि हरण चचा हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की हंडी लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। कोमल हैरान हो गया। इतनी रात में चचा जंगल में क्या करने जा रहे हैं? एक अनजान सा बुरा शक उसके दिल में घर कर लिया। उसने सोचा, कहीं चचा अपनी बेटी की आत्मा से मिलने तो नहीं जा रहे? पर उनकी चाल में एक अजीब सी तेजी थी, एक अजीब सा उत्साह था। वो चुपके से पेड़ों की आड़ में हरण चचा का पीछा करने लगा। हरण चचा उसी जगह पहुंचे जहां कोमल को रजत की लाश मिली थी। वहां अब सिर्फ कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जिन पर अब भी मांस के कुछ टुकड़े लगे थे। हरण चचा ने मिट्टी की हांडी नीचे रखी। बेटा रजत, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू अकेला है ना, इसीलिए मैं तेरे लिए एक नया दोस्त लाया हूं। वो फेरी वाला। वो बहुत डर गया था, पर मैंने उसे रोक लिया। अब वो लौट कर जा रहा है, पर रास्ता भूल जाएगा और फिर वो तेरे पास आ जाएगा हमेशा के लिए। अब तू अकेला नहीं रहेगा, हम दोनों मिलकर तेरे लिए और भी दोस्त लाएंगे। कोमल ये सुनकर पत्थर का हो गया। उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। कोमल को एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस चुका है। कोमल चुपके से वापस मुड़ने लगा, पर उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। एक तेज खट की आवाज अंधेरे में गूंज गई। हरण चचा और रजत की आत्मा जो वहीं खड़ी थी, दोनों ने एक साथ कोमल की तरफ देखा। हरण चचा के चेहरे पर अब वो भोलापन नहीं, बल्कि एक शैतानी जीत वाली मुस्कान थी। रजत, देख तेरा दोस्त आ गया। वो जाना नहीं चाहता, खेल उसके साथ। रजत की आत्मा, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से खौफनाक हो चुका था, एक झटके में कोमल के सामने आ गई। उसका चेहरा अब एक बच्चे का नहीं, बल्कि एक भूखे भेड़िए जैसा लग रहा था। नहीं चाचा, तुम एक शैतान हो। पर उसकी चीख बांस के जंगल के अंधेरे में दब कर रह गई। अगले दिन सूरज फिर निकला। हरण चचा अपनी चाय की दुकान पर बैठे थे, एक नए मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे, और उस बदनाम बांस गली में अब एक और आत्मा फटक रही थी, हमेशा के लिए कैद।